हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व किए थे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट यानी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें ये हमारे पास उसने स्टेटमेंट दिया है और इसको उसने कहा है कि साबित करें कि इसका आंसर 1 के बराबर आ जाए। तो वही असूल हम अप्लाई करेंगे जो हमने पहले सीखे हैं। इस क्वेश्चन पे एक रूल अप्लाई होता है, ये वाला, कि अगर दो रकमें तकसीम हो रही हो बट्टे की शक्ल में या ऐसे तकसीम हो रही हो और उनका आपने देखना है बेस अगर एक जैसी हो तो आप पावर ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस करेंगे। तो ये असास दोनों की एक जैसी है, तो ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ए माइनस बी। ठीक है, तकसीम हो या बटा हो एक ही बात है। तो पहले पहले हम यही रूल इस पर अप्लाई करेंगे। देखें, ब्रैकेट के अंदर जो रकम है ये असास ए एक्स है दोनों की, और दोनों के असास यानी बेस एक्स है, तो ए में से बी यानी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह इसको देखें, ये भी असास एक्स है तो बी में से सी माइनस हो जाएगा, ये भी असास एक्स तो सी में से ए माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल ये है कि पावर की पावर बन गई है। देखिए, ये एक्स की पावर ए माइनस बी है और इसकी बाहर पावर ए प्लस बी है। इसी तरह ये भी एक्स की पावर है फिर उसकी बाहर पावर है, ये एक्स की पावर है और फिर उसकी बाहर पावर है। तो पावर की पावर हो तो ये मेथड था, जैसे ये देखें, एक्स की पावर है और फिर उसकी बाहर पावर है। पावर की पावर हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, ज़रब हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ भी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ज़रब हो जाएंगे, और इस स्टेप में मैंने इनको ज़रब की शक्ल में लिखा है, ब्रैकेट दोनों पे लगा दिया, मतलब ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। यहाँ भी यही किया है मैंने, इन दोनों को और इन दोनों को भी ज़रब कर दिया है। अब ये है, अब अगर इसको और से आप देखें तो एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपको पता है किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इन सबको देखेंगे, इस पर भी फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर भी फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इस पर फार्मूला है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला बन रहा है। तो वही फार्मूले मैंने बना दिए हैं यहाँ पर, ये तीनों के। अब ये होगा कि इसको अगर देखें तो ये तीनों रकमें शुरू में मैंने कहा था कि क्या हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं। तो ज़रब पहले लगाई, फिर ज़रब की जगह मैंने डाट लगा दिया, डाट का मतलब भी ज़रब होता है। तो ये ज़रब हो रही हैं, अगर ज़रब हो रही हैं, इनकी बेस सेम है, सबकी एक्स है, तो इनकी पावरों को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। यही मेथड है, यही असूल है कि अगर बेस हो सेम तो पावरों को हम क्या कर देते हैं, बेस सेम हो एक जैसी हो और रकमें ज़रब हो रही हो तो पावरों को हम जमा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं जमा कर दूंगा, इसको लिखा, जमा इस पावर को लिखा, जमा इस पावर को लिखा। अब यहाँ से आप देखना कि ये प्लस का स्क्वायर है और ये माइनस का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का बी स्क्वायर है और ये माइनस का बी स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का सी स्क्वायर है और ये माइनस का सी स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स की पावर क्या, सारे कैंसिल हो गए। तो जब सारे कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स की पावर क्या बचेगी, जीरो। और किसी भी रकम की पावर जीरो हो तो वो किसके इक्वल होती है, हमेशा 1 के इक्वल होती है। चाहे 1000 की पावर भी जीरो हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो ये सारा क्वेश्चन किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखें। इसमें हमारे पास ये रकमें ऊपर ज़रा हो रही हैं और नीचे भी। तो यहाँ सबसे पहले मैं इस रकम और इस रकम को थोड़ा सा हल करने की कोशिश करूँगा, और बाकी इस 27 और 4 और 9 की मैं तस्दीक करूँगा। तो 27 की तस्दीक मैंने की है, तो ये है, ये हमारे पास ये वाली 3 की पावर 3, तो 27 की जगह पर मैं 3 की पावर 3 ही लिखूँगा, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है। और 9 आपको पता है 3 की पावर 2 होगा, 3 3 9 होता है, और 2 4 को मैं क्या लिखूँगा, 2 की पावर 2। बाकी इस रकम को मैंने वैसे लिख दिया और इसको भी वैसे लिख दिया है। और इसको मैं लिखूँगा 180 को मैं लिखूँगा 3 ज़रब 60। उसकी वजह ये है कि मैं इस 60 को इस 60 से काटने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा सवाल सिंप्लीफाई हो जाए। बाकी आप इसकी तज्ज़ीब भी करेंगे तो उस तरीके से भी हल हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये मुझे निस्बतन ईजी महसूस होता है। अब क्या करेंगे, अब अगर देखें ऊपर वाली रकमें जैसे लिख दी हैं, इसको देखें तो पावर अभी जो चीज़ हम पढ़ के आए हैं कि पावर सबकी होती है, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। तो मैं अलग अलग इसकी भी ऊपर पावर लिख देता हूँ और इसकी भी ऊपर पावर लिख देता हूँ। अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये वाली रकम और ये वाली रकम क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये ज़रब हो रही है ऊपर और ये भी ज़रब। तो अब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, एक बटे के नीचे और एक ऊपर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बच जाएगा ये 3, ये वाली रकम और ये बाकी 2। अब यहाँ से अगर आप देखें कि ये 3 कैसे हैं, तो ये 3 की पावर 3, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, ये में 3 की पावर 1 बचा तो 3 की पावर 1 वही 3 ही होता है। और बाकी ये वैसे रकम आ गई, और इसको 2 को 1 से ज़रब करेंगे, 2 1 2/3 हो जाएगा, तो ये 2/3 हो गया 2 की पावर। और यहाँ इसको देखें तो ये आपके पास 2 इससे कैंसिल होगा, तो 1/2 यहाँ पे बच जाएगा, तो इसकी पावर 1/2 बच गई यहाँ पर। अब अगर इसको देखें तो ये एहसास 2 है और ये भी एहसास 2 है, और ये रकम अगर ऊपर मैं लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस है, इस जगह पे माइनस है, तो इसके यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा इसके। ठीक है, इधर भी माइनस है, तो ये माइनस है, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो यहाँ ये प्लस हो गई है। ठीक है, अब ये होगा कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये कितने हो जाएंगे, दोनों का बटा 3 है,
तो जुज़ा फ़िक्र लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 ही रहेगा जुज़ा फ़िक्र, और 1 और 2 को जमा करेंगे तो वो भी 3 बन जाएगा। और यहाँ ये तो कैंसिल हो गई थी और ये वाली रकम ऊपर चली गई, यहाँ ये 2 बच रही हैं, तो इन दोनों की पावर को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों की पावर को भी हम ऐड कर देंगे। तो देखिए ऊपर हमारे पास 2 और 1 3, 3/3 हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है इसको 3/3, 2 की पावर 3/3, और ये 3 यहाँ पर आ गया। और ये ऊपर 1 और 1 2, दोनों का बटा 2 है तो 2/2 हो जाएंगे, और ये भी कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 2 ज़रा 3 और बटे में 3, और आपको पता है कि ये वाला 3 और बटे में 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर सिर्फ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ये 2 और ये 3 और ये 3 कैंसिल, और 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में उसको समझ के बार बार करें, ताकि आपके लिए ये फिर आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास 2 रकमें ज़रब हो रही हैं और एक बटे में है इशारी में। तो इसकी पावर जो है माइनस है, तो इसको मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव करने के लिए इसको ऊपर ले जाऊँगा। तो ये रकमें, ये 2 मैंने लिख दी हैं और ये ऊपर मैंने लिख दी है। अब मैं क्या करूँगा, इसका इशारी ख़त्म करूँगा। तो आपको पता है इशारे की जगह पे 1 और इशारे के बाद जितनी रकमें हैं उतने सिफर आ जाते हैं। तो 2 रकमें हैं तो बटे में 2 सिफर आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने इसका इशारिया ख़त्म किया है। अब ये बन जाएगा 4/100। अब क्या करूँगा मैंने इन दोनों की तज्ज़ी कर दी है। तो 25 की तज्ज़ी होती है 5 की क़ुव्वत 2, 5 की पावर 2, और 216 की जब मैंने तज्ज़ी की है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 216 की तज्ज़ी है। तो इसमें देखें 3 बार 2 और 3 बार 3। अब मैं इसको 3 क्यों, क्योंकि बटे में यहाँ पे 3 है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी पावर कैंसिल हो जाए। तो मैं इसे लिखूँगा 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3। तो यहाँ देखिए मैंने 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3 लिखा है। और अब होगा क्या, इसकी बाहर पावर है तो ये दोनों की पावर है, दोनों से ज़रब हो जाएगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। यहाँ मैंने उन दोनों को ज़रब कर दिया है पावर को, और पावर की पावर तो वो ज़रब ही होती है, तो यहाँ ज़रब कर दिया है। और इसकी भी पावर की पावर है तो ये दोनों भी यहाँ ज़रब हो जाएंगी। और इसको मैंने 2 की पावर 2 लिखा है, 4 जो 2 की पावर 2 के बराबर होता है, और 100 जो है ये 10 का स्क्वायर है, तो मैं इसे 10 की पावर 2 लिख दूंगा। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर पावर में बटे में 2 है, तो मैं चाहता हूँ ये कैंसिल हो जाए, इसलिए पावर की शक्ल में लिख दिया। तो ये जो 2 पावर है 1/2, ये इसके साथ, इसकी पावर के साथ यहाँ पर ज़रब हो जाएगी, और 10 की पावर के साथ भी ज़रब हो जाएगी। अब होगा यहाँ पे क्या, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये वाला, ये 3 से 3 और ये भी 3 से 3। तो यहाँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और यहाँ 5 की पावर 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ 2 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 10 की पावर भी 1 बच जाएगा, तो मैंने सिर्फ 10 लिख दिया है। अब अगर देखें 5 को 2 से ज़रब दें तो ये भी कितने बन जाएंगे, 10, 10/10। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन इसको अगर देखें तो 2 की पावर 2 कितना होता है, अच्छा इसकी बाहर जो पावर थी, जो जज़र था, उसको मैंने ख़त्म करके पावर की शक्ल में लिख दिया है। तो जज़र को जब ख़त्म करेंगे ना तो वो हो जाएगा 1/2। आपको पता है जज़र 1/2 के बराबर होता है पावर में। तो ये अब मैंने जज़र भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पावर की शक्ल में अब लिख दिया। अब जो पावर है आपको पता है ये तो 2 कैंसिल हो जाएंगे 10 से 10। ये वाली जो रकम है ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है, तो इन दोनों के साथ ज़रब होगी, तो मैंने दोनों के साथ यहाँ पर ज़रब कर दी है। 2 से 2 कैंसिल और 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 ज़रब 3 बच गए हैं। तो 2 को 3 से ज़रब देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 6, और यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ये आपके लिए फिर बाद में करने में इससे इजी होंगे, आपको बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। 4/2 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी चांसेस होते हैं और कई बार पेपर में आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें देखें यहाँ से आपने एक कंसेप्ट समझना है कि ये 2 रकमें हैं और इसकी जो पावर है उसके बाद ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। तो जब ब्रैकेट हो तो तब तो पावर ज़रब होती है, पावर की पावर, जैसे यहाँ पे ये ज़रब हो रही है। लेकिन अगर ब्रैकेट ना हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो पावर है ना सिर्फ इस पावर की पावर है, ठीक है। यानी 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हम 3 बार ज़रब करें। तो यहाँ मैंने यही किया है। इसका मतलब तो ये है ना 2 को 3 से ज़रब करें, लेकिन इसका मतलब है 2 को 3 बार ज़रब करें। तो मैंने 2 को 3 बार ज़रब करी, 2 2 4, 4 2 8। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 8, और यहाँ पे ज़रब करेंगे तो 5 की पावर 6। अब तकसीम है तो तकसीम का मैंने कहा था कि अगर इनकी असास हो एक जैसी तो पावर को हम नफ़ी करते हैं। बट्टे और तकसीम एक ही असूल है इनका। तो यहाँ पावर असास एक जैसा है, बेस 5 है ना, यही असास और बेस, उर्दू में असास बोलते हैं, इंग्लिश में बेस। तो बेस 5 है तो हम क्या करेंगे, 8 में से 6 नफ़ी कर लेंगे तो 5 की पावर कितनी बच जाएगी, 2, और 5 की पावर 2 कितना होता है, 25, और ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, कि इसमें भी वही है कि पावर है, फिर उसकी बाहर पावर है, और यहाँ पावर की पावर है। तो ये तो ज़रब हो जाएंगे, 3 2 6 6, और ये जो है इसका मतलब 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार ज़रब करना, तो 3 को 2 बार ज़रब करेंगे तो 2 बार लिखेंगे 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ x की पावर 9 हो जाएगा।
फिर वही देखना है कि इनके साथ एक जैसी है तो क्या करेंगे, इनकी पावर को माइनस करेंगे, तो पहली में से दूसरी माइनस करेंगे, 6 माइनस 9, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 3। और आपको पता है कि इस चैप्टर में हमें कभी भी पावर को माइनस नहीं रखा, हम इसको मुस्बित रखते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो क्या कर देंगे, इसको बटे के नीचे लिख देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको क्वेश्चन ईजी महसूस हुए होंगे। इतने ईजी भी नहीं है और इतने मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको पावर्स के रूल्स सही से आते हैं तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने पावर के रूल पर 2 पहले से वीडियो बना दी हैं और आप जाकर देख सकते हैं, मैं उनके लिंक भी शेयर कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।